जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक नंबर दूसरे को देखेंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में टॉपिक नंबर दूसरा में कुछ क्वेश्चन को हमने छुड़वा दिया था, ओनली समझा कर छोड़ दिया था, क्योंकि उधर से डीजे आ रहा था, रास्ते पर डीजे बज रहा था, तो उसका जो आवाज़ आता उससे कॉपीराइट क्लेम आने का संभावना था, इसलिए हमने ओनली समझा कर छोड़ दिया था। आज हम लोग जो क्वेश्चन समझाए थे उसी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम लोग टॉपिक नंबर 3 पर चलेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन सेक एक्स क्या था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, नीचे क्या था आपका सेक एक्स माइनस के टेन एक्स डी एक्स। इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, तो इसको मान लेते हैं आई बराबर में इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स माइनस के टेन एक्स माइनस के टेन एक्स। परिमेयकरण कर देते हैं, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, नीचे आपका क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। हर वाले से परिमेयकरण कर दिए हैं, माइनस है तो प्लस लेकर आई इक्वल में इंटीग्रल आपका हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल वर्ग। हुआ कि नहीं होगा? दो बार है तो पूरे का पावर होल वर्ग लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा एक कोष्ठक ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए का वर्ग, तो ए का वर्ग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक, सॉरी क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। और चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स बराबर में टेन स्क्वायर एक्स प्लस के वन, यह मेरा क्या है फार्मूला है। तो इसको इधर लाएंगे तो वन बचेगा, इसके जगह पे हम लोग वन लिख सकते हैं, तो आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन, या इसके जगह पे वन रखेंगे और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस के टेन स्क्वायर एक्स और प्लस के टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स पूरे एक साथ, और नीचे वन लिखे या ना लिखे उससे मतलब नहीं है, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल को सबके साथ कर देते हैं, आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस के इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टू बाहर करके इंटीग्रल हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू के टेन एक्स डी एक्स। इतना हो गया, और इसका समाकलन हमें पता है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग यहाँ से देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल में टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा। टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे इतना रख देंगे तो इसका समाकलन हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा इसका डायरेक्ट कर देते हैं, हो जाएगा टेन एक्स प्लस के, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन डी एक्स, ठीक है, प्लस टू, और यहाँ पर सेक इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है हमारा सेक एक्स प्लस के सी, और इसका समाकलन भी कर देते हैं, हो जाएगा आई इक्वल में टेन एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन एक्स और डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस एक्स और प्लस के टू सेक एक्स प्लस के सी, आई इक्वल में हो जाएगा टू टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के टू
सेक एक्स प्लस के सी, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर कितना दिया है। तो आपका आंसर सही है, इतना ही दिया है। अगला क्वेश्चन क्या था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था साइन के पावर 3x का, साइन के पावर 3x का समाकलन कैसे करते हैं। देखिएगा बाबू, नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर बोलिएगा, ठीक है, कि सर नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से बताइए। और हम लोग क्लास 10th के हैं, जो लोग क्लास 10th से होंगे उन्हीं को दिक्कत होगा, बाकी किसी को दिक्कत नहीं होगा। साइन का, साइन स्क्वायर सॉरी साइन क्यू एक्स डी एक्स का हमें समाकलन करना है तो कैसे होगा। तो कल के फार्मूला में हम बताए थे कि यहाँ पर साइन 3x का फार्मूला यानी कि साइन 3 थीटा का फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ठीक है, हमें साइन क्यू एक्स का ओनली मान चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 3x यानी कि इस टर्म को इधर लाते हैं और इस टर्म को उधर ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हम क्या किए हैं, इतने टर्म को इधर कर रहे हैं, यानी कि 4 साइन क्यू एक्स हो गया। 4 साइन क्यू एक्स को भी प्लस में इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, 3 साइन एक्स, और यह इधर आएगा तो माइनस साइन 3x हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया। इसको इसके जगह पे और इसको इसके जगह पे कर दिए हैं, चिन्ह बदल गया है, माइनस था तो प्लस हो गया, इधर प्लस था तो इधर आया है तो माइनस। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 4 नहीं चाहिए, तो साइन 3x बराबर हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई में आपका हो जाएगा 4, यानी कि इतने के जगह पे हम लोग इतना मान रखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं i बराबर इंटीग्रल 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई में हो जाएगा आपका 4 dx। अलग अलग कर लेते हैं तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 3/4 साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रल साइन 3x/4 होगा। तो 1/4 हम लोग बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 1/4 और यहाँ पर 3/4 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि अचर पद है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। साइन 3x dx बस। अब यहाँ से हम लोग समाकलन कर लेंगे तो i इक्वल में 3/4 और साइन x का समाकलन क्या होता है आपका माइनस कास x, और इसका हो जाएगा हमारा साइन कुछ समय के लिए 3x को। ठीक है, साइन 3x का तो हम लोग समाकलन जानते नहीं हैं, तो कुछ समय के लिए आप लोग 3x को t के बराबर या मान लीजिए थोड़ा सा दिमाग में t नहीं मानते हैं तो मान लेते हैं t मानेंगे तो आपका अवकलन करना पड़ेगा पुनः। तो कुछ समय के लिए मान लीजिए दिमाग में ही x के बराबर है। देखिए बाबू, हम चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्ट करें, यदि t मान के लगाएंगे तो इसका अवकलन करेंगे पुनः बदलेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। तो कुछ समय के लिए 3x को x के बराबर मानो ना। ठीक है, तो साइन x हो जाएगा, और साइन x का अवकलन साइन x का समाकलन हम लोग जानते हैं कितना होता है, माइनस का क्या होता है आपका माइनस का, तो यह माइनस हो जाएगा प्लस कास, और यहाँ 3x है तो 3x हो जाएगा। लेकिन जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो यही आपसे बताए हैं कि t के बराबर मानेंगे तो इसका अवकलन होगा तो 3 dx बराबर में हो जाएगा dt, यानी कि dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। बाबू यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कैसे हुआ है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, हम यहाँ तक थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आप लोग मतलब 12th लेवल के हैं और कुछ जरूर समझ रहे होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर डाइरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3x को मान लीजिए और यह 3 जो है नीचे आ जाएगा,
यह 3 जो है नीचे आ जाएगा, 1/4 यहाँ पर है ही है। एक काम करते हैं, 1 मिनट, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इतने को रब कर देते हैं। इसको टी मान लो, तो टी माने तो इतना अवकलन होगा ना, तो dx की जगह पे 1/3 dt लिखो, माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन 3t के जगह पे, सॉरी 3x के जगह पे t लिखेंगे t, और dx के जगह पे 1/3 dt लिखेंगे। इतना हुआ, यहाँ पे लगाते हैं i इक्वल में 3/4 माइनस में ले लेते हैं 3/4 cos x माइनस 1/4 यह आपका अचर पद है तो इसमें आएगा तो हो जाएगा 1/12 ठीक है। और साइन आपका t dt है, i इक्वल में माइनस 3/4 cos x माइनस 1/12 और यह हो जाएगा cos t, और यह माइनस होता है तो यह हो जाएगा प्लस। लेकिन हमें t के पद में आंसर नहीं चाहिए, क्या हमें t के पद में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो x के पद में चाहिए। तो t के जगह पे जो माने हैं वो रख देंगे। cos क्या माने हैं 3x प्लस के c, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। या तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद से इसको लिख लो, यह माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। आंसर किस रूप में दिया है, आंसर आपका सही है, आंसर सही है। जैसे हमारे कहने का मतलब यह है कि उसको या में i इक्वल में हम लोग 1/12 cos 3x और माइनस 3/4 cos x प्लस के c भी लिख सकते हैं। इसके साथ ले लीजिएगा बाबू, ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, प्लीज आप लोग 98 38 60 55 92 पर मैसेज कीजिएगा और फोटो लेकर कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया है, एक बार और बता दीजिए, तो हम आपको पर्सनल बता देंगे, ठीक है। फोन के माध्यम से आपको समझा देंगे कि ऐसे ऐसे किए हैं, फिर भी नहीं समझ में आएगा तब हम क्या करेंगे, ओनली उसी क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपके पास प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोग अच्छे से एक बार और समझ लें, ठीक है। तो 98 38 60 55 92 नंबर को सेव कर लीजिए। कहीं भी डाउट होता है मैथ में तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग सीख लेते हैं काश का कैसे करेंगे। देखिए आज जो हम टॉपिक नंबर 2 को ही बात करेंगे, क्योंकि हम पते क्वेश्चन को लगाएंगे। कल के लेक्चर में हम ओनली समझा कर छोड़ दिए थे, पता नहीं कोई लगाया होगा कोई नहीं लगाया होगा, क्या पता। हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos 3x का, तो सेम तरीका यही लिखो। चूंकि हम लोग cos 3x का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 4 cos qx माइनस 3 cos x, ठीक है। लेकिन हमें ओनली इसका मान चाहिए, तो यह जो है इधर ला लेते हैं, तो cos 3x प्लस के 3 cos x इक्वल में हो जाएगा आपका cos पे पावर 3x, यह 4 इधर है तो नीचे आकर भाग हो जाएगा। यह 4 किस में है, गुणा में है, तो नीचे आकर भाग हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे हम लोग इतना लिखेंगे, तो i बराबर में cos 3x प्लस के 3 cos x नीचे कितना हो जाएगा 4 dx। 1/4 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, सही रहेगा। 1/4 को हम लोग कॉमन कर लिए, इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस 3 cos x dx। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग cos 3
cos 3x का समाकलन तो नहीं जानते हैं तो कैसे करेंगे। तो मान लो बाबू, मानो यहाँ पे माना 3x बराबर में t, जिसका मान लेते हैं cos था, तो cos का हम लोग cos x का जानते हैं, लेकिन यहाँ 3x आ गया है तो इसका तो हम लोग समाकलन नहीं जानते हैं cos 3x का। तो इसको मानोगे क्या 3x बराबर में t, तो t मानेंगे तो इसका अवकलन करते हैं, जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो 3 dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 को इधर कर लेते हैं, तो dx बराबर 1/3 dt। ठीक है, dx के यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, यहाँ पे लगाते हैं हम, i इक्वल में हो जाएगा 1/4, प्रत्येक से कॉमन की है, इंटीग्रेशन cos t, और dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, 1/3 dt और प्लस के इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन cos x dx। i इक्वल में हो जाएगा 1/4, पूरे के साथ है यह आपका, तो 1/3 यह आपका अचर है तो इधर कर लेते हैं 1/3 इंटीग्रेशन cos t dt प्लस के 3 cos x dx। तो हो जाएगा आपका 1/4, यह हो जाएगा हमारा 1/3, इसका हो जाएगा साइन t प्लस के 3 साइन t प्लस के c, सॉरी x होगा, यह t तो नहीं माने, साइन x प्लस के c। अब 1/4 से गुणा करा देते हैं प्रत्येक में, तो i बराबर में हो जाएगा 1/12 साइन t के जगह पे, इस t के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस t के जगह पे हम लोग माने हैं 3x प्लस के 3 साइन x प्लस के c। यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। बोलो बाबू, आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आएगा तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा और फोटो लेकर सेंड कीजिएगा, सर नहीं समझ में आया एक बार और बता दीजिए। ठीक है, रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग, ये क्वेश्चन किसका था, cos पे पावर 4 का, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई स्टेप चलना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो वह आप लोग नहीं लगा पाए होंगे तो लगवा देते हैं हम। क्वेश्चन क्या था, cos के पावर 4 था, cos के पावर 4 dx, यही था ना, एक बार देख लेते हैं। cos के पावर 4x सही है, तो मान लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, इतना हो गया। और cos स्क्वायर x किस में आता है, चूंकि हम लोग cos 2 थीटा का फार्मूला यानी कि cos 2x का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, हमें cos स्क्वायर x का मान चाहिए, तो cos 2x, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह नीचे हो जाएगा 2 यानी कि cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की जगह पर इतना मान रखेंगे तो i इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा cos 2x प्लस के 1 नीचे 2 का होल वर्ग। अभी वर्ग है ना बाकी, अभी वर्ग बाकी है। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस 2ab 2 cos 2x, और यह नीचे आपका हो जाएगा 2 का वर्ग 4। a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए, हर वाला का हम कर दिए हैं 2 का वर्ग 4, क्योंकि वर्ग इस पर भी होगा। अब 1/4 हम प्रत्येक से कॉमन कर लेते हैं, यानी कि i बराबर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x प्लस के 1 प्लस के 2 cos 2x। बोलिए, यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? 1/4 सबके साथ कॉमन है।
अब आप लोग क्या देख रहे हैं, सबको अलग अलग कर लीजिए। सबको अलग अलग करने का मतलब है यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, यह 1/4 सबके साथ जाएगा क्योंकि सबके साथ है, तो सबके साथ देंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर 2x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1 आपका अचर है तो इसके साथ dx ओनली हो जाएगा, dx प्लस 1/4 यह 2 है अचरवर्त तो 2 को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन कास 2x dx। देखिएगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस क्यों बन गया है कि यहाँ पर कास स्क्वायर 2x हो गया है, जबकि खाली कास 2x रहता तो इसका हम लोग समाकलन कर लेते हैं मानकर, लेकिन कास स्क्वायर 2x हो गया है। तो बाबू ध्यान से देखिएगा, जो फार्मूला यहाँ रखे हो इसको देखिएगा, कास 2x इक्वल में होता है 2 कास स्क्वायर x -1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर 2 गुना था तो 1 गुना हुआ है, 2 गुना था यानी कि आधा हुआ है, 2 गुना था तो आधा हुआ है। ठीक है, देखिएगा बाबू ध्यान से, यदि यही कास x होता तो 2 कास स्क्वायर x/2 करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 है तो इसका आधा x/2 होगा, यानी कि x का आधा 1/2 होगा, यानी कि कोण का आधा हो रहा है। क्या हो रहा है, कोण का जो यहाँ पर रह रहा है उस कोण का आधा हो रहा है। तो सेम मान लेते हैं, यही कास 4x होता तो 2 कास इसका 2 कास स्क्वायर होता और इसका आधा 2x होता कि नहीं होता। बाबू ध्यान से देखिएगा, यदि कास 4x होता, ठीक है, यदि कास 4x रखते हैं तो कास 4x यानी कि 4x का आधा करेंगे तो 2x होगा कि नहीं होगा। सेम प्रोसेस आपको, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो जरूर बोलिएगा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हमें इसका मान चाहिए तो कास 4x प्लस के 1 नीचे हो जाएगा आपका 2 इक्वल में कास स्क्वायर 2x। ठीक है, इस स्टेप को रब कर देते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि इतने के जगह पे हम लोग इतना मान रखेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका आई बराबर में, और ऐसे ही काम कीजिएगा। पेपर में यदि पूछ लेता है तो ऐसे ही काम कीजिएगा, पहले फार्मूला रखिएगा, उसके नीचे फार्मूला यह रखना जरूरी है। यदि नहीं रखोगे तो मान लेते हैं आप ही होंगे, यदि आपको शिक्षक के रूप में कॉपी चेक करने के लिए दे दिया जाता है तो आप लोग क्या देखेंगे, इतना मेथड थोड़ी देखेंगे, आप यही देखेंगे कि सॉरी लाइट चली गई, सॉरी दोस्तों लाइट चली जाने के कारण से वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यदि ऐसे लिखे रहेंगे तो मान लेते हैं आप ही एग्जामिनर बन जा रहे हैं तो आप लोग यही सोचेंगे कि मेथड यानी कि यह सही लिखा है, यानी कि यह फार्मूला सही लिखा है तो लगाने का तरीका भी सही होगा, तो उसको आप लोग पूरा नंबर दे देंगे। क्यों यह काम करेंगे, क्योंकि जो भी कॉपी चेक करता है उसको पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको एक कॉपी चेक करने में उसको 10 रुपया 12 रुपया मिलता है। ठीक है, तो वह यह सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करें, तो ऐसे मेथड लिखोगे और थोड़ा बहुत गलतियां हो भी जाती हैं तो वह उतना पकड़ नहीं बना पाते हैं लोग, क्योंकि वह यही देखते हैं कि वह फार्मूला सही रखा है तो लगाया सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी कि इसके जगह पे हम लोग इतना लिखेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कास 4x प्लस के 1 बाई में 2, ठीक है, प्लस के 1/4, सॉरी dx नहीं लिखे हैं, dx, एक मिनट, dx प्लस के 1/4 इंटीग्रेशन dx इतना हो गया, प्लस इसको काटेंगे तो 2 बार में 1/2 इंटीग्रेशन कास 2x dx। देखिएगा मेरे प्यारे भैया, आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हम इसका समाकलन डायरेक्ट करेंगे। तो हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं, यदि यहाँ पर साइन
4x रहता है, इसका समाकलन करना रहता है, तो हो जाएगा cos 4x, और यह 4 है तो नीचे 4 आ जा रहा है। ठीक है, यही हो रहा है। यदि यहीं पर आपका 5 होता, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5x हो जाता। ठीक है, यहाँ पर 5x हो जाता, यहाँ पर 5 हो जाता, सॉरी वहाँ पर 4 था तो यहाँ पर भी 4, 1 मिनट सॉरी मिस्टेक हो गया था वहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पर 5x है, तो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो cos 5x और नीचे आपका 5 आ जाएगा। यदि यहाँ पर आपका 8 होता है तब सेम प्रतिक्रिया, यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 8 नीचे आ जाएगा माइनस लगाकर, क्योंकि इसका समाकलन माइनस कास होता है। तो यानी कि अब हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे। I इक्वल में हो जाएगा 1/4। यदि इसका हम लोग समाकलन करते हैं, देखिएगा 1/2 अचर पद है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा हमारा साइन 4x। ठीक है, और नीचे आपका 4, लेकिन 1/2 हम बाहर किए हैं, 1/2 बाहर किए हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, और इसका जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा हमारा x, इसके साथ करेंगे यानी कि dx का करेंगे ओनली तो x हो जाएगा, और 1/2 सबके साथ है, ऐसे हम लोग लगा देते हैं। यानी कि 1/2 को हम लोगों ने बाहर किया है, 1/2 को हम लोगों ने बाहर किया है, उसके बाद से इतने का समाकलन किए हैं तो इतना आ गया है, प्लस के 1/4 x हो जाएगा, प्लस 1/2 या हो जाएगा साइन 2x, और नीचे में आपका आ जाएगा 2 प्लस के c। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, स्पेस नहीं है। I इक्वल में हो जाएगा 1/8, 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया, और बचा क्या, या तो गुणा करा देते हैं या एक स्टेप और बढ़ाते हैं। साइन 4x बाई में आपका हो जाएगा 4 प्लस के x, इतना हो गया, और प्लस 1/4x प्लस 1/4x प्लस हो जाएगा 1/4 साइन 2x, इतना हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा, 1/8 है, इसका गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा I बराबर में हो जाएगा 1/8 चौको हो जाएगा 32 साइन 4x प्लस इसमें भी कराएंगे तो 1/8 x प्लस 1/4 x प्लस 1/4 साइन 2x। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, हम लोग क्या करते हैं, I बराबर में, अब यहाँ पर लिखते हैं I बराबर में 1/, कितना हो जाएगा 32 साइन 4x प्लस 1/4, पहले इसको लिख लेते हैं साइन 2x। और देखिएगा यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर बराबर करके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मान लेते हैं 1/4 है प्लस 1/8 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x को भूल जाइए, अभी बाद में x लगा लीजिएगा, पहले हर बराबर कर लेते हैं। यदि हर बराबर नहीं करने आता है तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, हर का गुणा हर में, यानी कि 8 प्लस के बाद 8 प्लस के 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 4 गुणे के 8 ऐसे हो जाएगा। इसका गुणा इसमें किए हैं, इसका गुणा इसमें किए हैं, हर का गुणा हर में किए हैं, यह हो जाएगा हमारा 12 इक्वल में 4 गुणे 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 3/8 यह मिलेगा, यानी कि प्लस 3/8 x प्लस के c लगा लीजिएगा, प्लस के c आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर का मैच कर लेते हैं एक बार। आंसर का मैच 3/8 x सही है तो है, पहले इसको लिखा 1/4 साइन 2x, उसके बाद से 1/32 साइन 4x, और उसके बाद से यह सही है, सही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, आई होप कि वैसे में आपको दिख रहा होगा। तो हम रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है तो
इसको देख लेते हैं तो आपका टॉपिक नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और है, और ये भी तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रब करते हैं, इसमें ज़्यादा समय लग गया। अच्छा क्वेश्चन था और बड़ा भी क्वेश्चन था, तो यह लगभग 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। पूछेगा तो 5 नंबर से कम भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, दिया है, मान लेते हैं आई बराबर दिया है साइन यक्स अपान में साइन यक्स माइनस के अल्फा दिया है। इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर अल्फा है ना, यहाँ पर क्या है आपका अल्फा है, तो ऊपर भी अल्फा बनाने का कोशिश कीजिए। तो अल्फा कैसे बनेगा, यदि हम लोग यहाँ पर अल्फा जोड़ देते हैं और अल्फा घटा देते हैं, तो क्या बोलिएगा, मान में अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम माइनस वाले को लिख लेते हैं, यानी कि माइनस और यहाँ पर प्लस, अल्फा घटा दिए हैं और अल्फा जोड़ दिए हैं। क्यों ऐसा काम किए हैं, क्योंकि इतने को हम लोग ए के बराबर मान लेते हैं और इसको बी के बराबर मान लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर इतने को यानी कि यक्स माइनस अल्फा को ए मान लिए हैं और प्लस अल्फा है इसको बी मान लिए हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र, सॉरी गलती हो गया, साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी होता है, इतना होता है ना। उसके बाद से सेम यही फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा आई इक्वल में इंटीग्रेशन साइन ए यानी कि यक्स माइनस के अल्फा, ठीक है, इंटू कास बी के जगह पर क्या है आपका अल्फा है, हो गया, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस कास ए, तो कास ए के जगह पर क्या है यक्स माइनस के अल्फा है, और साइन बी के जगह पर क्या है, यानी कि बी के जगह पे आपका अल्फा है। इतना हो गया, पूरे के साथ हो जाएगा डी एक्स, नीचे में आपका क्या है साइन यक्स माइनस के अल्फा। हम क्या करते हैं, अब अलग अलग कर लेते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं और इसको इसके साथ कर लेते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन यक्स माइनस के अल्फा, नीचे आपका हो जाएगा साइन यक्स माइनस के अल्फा, ठीक है, और कास अल्फा है dx है प्लस इंटीग्रेशन कास यक्स माइनस के अल्फा इंटू साइन अल्फा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन यक्स माइनस के अल्फा dx। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि यह पद हमारा कट जा रहा है और बचेगा क्या, आई बराबर में कास अल्फा dx प्लस यह हो जाएगा हमारा, देखिएगा साइन अपन कास होता है 10 और कास अपन 10 कास अपन साइन क्या हो जाएगा हमारा काट हो जाएगा, कास अपन साइन क्या हो जाएगा काट हो जाएगा, और साइन अपन कास होता है 10, तो यह हो जाएगा काट यक्स माइनस अल्फा, काट यक्स माइनस अल्फा और इंटू साइन अल्फा dx। देखिएगा यह कास अल्फा है, अल्फा क्या है हमारे अचर पद हैं, तो कास अल्फा को हम लोग बाहर कर लेंगे, क्योंकि dx के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ठीक है, तो dx के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो कास अल्फा को हम लोग बाहर करेंगे तो dx बचेगा प्लस के। अब यहाँ पर साइन अल्फा है, यहाँ पर आपका साइन अल्फा है, तो इसको भी हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो साइन अल्फा, और बचेगा क्या हमारा काट यक्स माइनस के अल्फा dx, ठीक है, आई इक्वल में हो जाएगा
कास अल्फा इंटू यह हमारा यक्स हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। और हम लोग जानते हैं, चूंकि जानते हैं इंटीग्रेशन काट एक्स का होता है लाग साइन एक्स, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी लगाएंगे इंटू लाग साइन और यक्स के जगह क्या है, यक्स माइनस के अल्फा प्लस के सी। यही हमारा परम सत्य आंसर हो गया, ठीक है, यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। इसको लिखे रहने देते हैं ऐसे। यहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो देखिएगा, काट कुछ समय के लिए इसको यक्स मान लीजिए, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप मतलब गायब किए हैं। मान लेते हैं माना यक्स माइनस अल्फा बराबर के टी, और हम मान क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए हम मान क्यों रहे हैं, क्योंकि यक्स माइनस अल्फा का सूत्र नहीं पता है। काट यक्स माइनस अल्फा का सूत्र नहीं पढ़े हैं, समाकलन नहीं पढ़े हैं, हम ओनली काट यक्स का समाकलन पढ़े हैं, ठीक है। काट एक्स का समाकलन पढ़े हैं, काट एक्स माइनस अल्फा का फार्मूला नहीं होता है, समाकलन नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको मान लेंगे। तो जो मानते हैं उसके सापेक्ष अवकलन भी करते हैं, तो यह हमारा dx हो जाएगा, यह अचर पद है तो इसका 0 हो जाएगा और dt हो जाएगा। यानी कि dx की जगह पे dt लिख देंगे और इसके जगह पे t लिख देंगे। पुनः हमारा दो स्टेप बढ़ेगा, उसके बाद से पुनः हम लोग यक्स t के तो सापेक्ष कर नहीं रहे हैं कि t के पद में चाहिए, पुनः यह मनवा यानी कि t के जगह पे रखना पड़ेगा तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 स्टेप गायब किए हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आंसर किस रूप में दिया है। यक्स का अल्फा प्लस साइन अल्फा लाग साइन यक्स माइनस अल्फा प्लस सी, सही है आपका आंसर, ये सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, हम इसको रख कर देते हैं। बाबू बहुत प्यार से समझा रहे हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर बोलिएगा। हम आपके लिए यही पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप लोग नहीं बोलेंगे, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए ही। तो हम पढ़ा रहे हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर बोलिएगा। नंबर दे दिए हैं, उस पर नंबर को सेव कर लीजिए। जब भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो तुरंत फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है, इसको बता देते तो अच्छा होता, ठीक है। तो हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक टाइप और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दिया रहेगा इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कास 5x, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे dx। तो आज तक हमने ऐसा फार्मूला पढ़ा नहीं है कि इसका समाकलन हो जाए, आज तक ऐसा फार्मूला पढ़ा नहीं है कि इसका समाकलन हमारा हो जाए। तो इसका समाकलन कैसे होगा देखिएगा ध्यान से, चूंकि हम लोग जानते हैं, मान लेंगे आई बराबर में एक बार लिख देते हैं साइन 4x इंटू कास 5x dx। ऐसे हो गया। कुछ समय के लिए नहीं, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 साइन a इंटू कास b का फार्मूला क्या होता है, बाबू, साइन है तो साइन के पद में होगा, ठीक है। तो हो जाएगा साइन a प्लस के b, ठीक है, और क्या होता है प्लस साइन a माइनस के b, यही फार्मूला होता है आपका, फार्मूला यही होता है जहाँ तक का उम्मीद है। हाँ सही है, आपका फार्मूला यही होता है, ठीक है, मतलब इसका फार्मूला यह होता है। तो यहाँ पर 2 की कमी है, क्या है, 2 की कमी है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, इसमें 2 की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देते हैं, यानी कि 1/2 से भाग करा देते हैं और यहाँ पर 2 से गुणा करा देते हैं, तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा मेरे बाबू, बस। अब यहाँ पर फार्मूला रख सकते हैं, आई बराबर में हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर होगा हमारा साइन a प्लस b यानी कि 4x प्लस के 5x, ठीक है, प्लस साइन a माइनस के b 4x माइनस के 5x dx, ठीक है, पूरे के साथ। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि आई बराबर में हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5 9x dx 1/2 सबके साथ प्लस 1/2
इंटीग्रेशन साइन माइनस एक्स डी एक्स, माइनस में से प्लस 4 घटा रहे हैं। तो यह आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि जानते हैं साइन माइनस थीटा होता है क्या, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 9x dx प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, यह माइनस की वजह से यह आपका माइनस हो गया है। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा आई बराबर में 1/2 और साइन का समाकलन होता है हमारा कास, हो जाएगा कास 9x, वो भी माइनस में, माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, जो यहाँ गुणांक होता है नीचे लिख देते हैं, माइनस 1/2 होगा और इसका हो जाएगा हमारा कास यस, यह ऑलरेडी माइनस, यह माइनस होता तो यह हो जाएगा हमारा प्लस के सी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 कास यक्स माइनस 1/2 या 9 दूनी 18 कर देते हैं, 18 कास 9x प्लस के सी, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो सही है, इसको चेंज नहीं किया है, पहले इधर ही लिखा है, इसको इधर लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन की एक क्वेश्चन और होंगे, एक क्वेश्चन और है, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हम एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बताएंगे, उससे संबंधित 2 क्वेश्चन बताएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है। तो वह क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं, एक बार दिया है, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस के साइन एक्स दिए हैं। ठीक है, और रेंज भी दिया है, हमारा रेंज दिया है -π/2 से एक्स बड़ा है -π/2 प्लस π/2। ठीक है, ऐसे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं आई बराबर में 2 क्वेश्चन बताएंगे, इससे संबंधित पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको सीख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ क्या है आपका टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स, और अंडर रूट में दिया है आपका 1 माइनस के साइन को कास बनाएंगे। साइन को कास क्यों बना रहे हैं सर? ठीक है, साइन को कास क्यों बना रहे हैं? इसलिए कास बना रहे हैं बाबू कि मान लेते हैं यदि हम साइन को कास बना देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाने का मेथड थोड़ा सा पकड़ बन जाएगा, क्योंकि जब भी कास के साथ 1 आ जाए, क्या बोले हैं, जब भी कास के साथ 1 आ जाए तो 1 को काटने का कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यदि 1 को काट देंगे तो थोड़ा सा बहुत सरल हो जाएगा, यानी कि साइन को कास बनाएंगे। तो साइन को कास बनाएंगे तो यह हम लोग कास साइन को 90 माइनस के एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मेरे प्यारे बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे भैया कि यह इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? काश 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? काश 90 माइनस एक्स, तो काश 90 माइनस एक्स आपका प्रथम चतुर्थांश में तो होगा साइन एक्स। क्या होगा आपका? साइन एक्स होगा, कुछ भी नहीं चेंज किए हैं। और हम लोग जानते हैं, चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी काश के साथ 1 आ जाए तो हमेशा, ठीक है ना, हर एक स्थिति में 1 को काटने का कोशिश करते हैं। तो काश के साथ 1 आया है, तो आज तक तो हमने काश 2x का ही फार्मूला पढ़ा था, इसका फार्मूला तो नहीं पढ़ा था ना। ठीक है, तो देखिए काश 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, और होता है 2 काश स्क्वायर x माइनस के 1।
इतना फार्मूला होता है, 2 और होता है, तो उसको अभी नहीं लेंगे क्योंकि हम आपको बता चुके हैं चारों फार्मूला। तो इन दोनों का प्रयोग होगा, तो इन दोनों को हम लोग लिए हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पाई माइनस एक्स है, तो बनाइए ना, सूत्र बनाइए। तो काश यदि हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर आधा हुआ है, तो जो भी यहाँ है उसका आधा कर दो ना। नहीं समझ आ रहा है? देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2x है, क्या है? यहाँ पर 2x है, यानी कि इसका आधा यहाँ पर कोण हुआ है, तो इसका आधा भी यहाँ पर कर दो। अब समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखिएगा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यानी कि आधा हो रहा है, इसका आधा हो रहा है। यहाँ पर हो रहा कि नहीं हो रहा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x बट्टे में 2 लिख सकते हैं, तभी भी हमारा x ही आएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यानी कि जो यहाँ पर रहेगा उसका आधा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका पाई बाई 2 माइनस के x है, तो इसका हम लोग आधा कर दे रहे हैं। बोलिए, बात को समझे कि नहीं समझे? इसको और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मेरे प्यारे भैया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, नहीं समझा होगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा, ठीक है। और इसी तरह से सिर्फ इसी प्रकार से हम कास वाले में भी कर सकते हैं, सिर्फ इसी प्रकार से कास वाले में भी कर सकते हैं। तो 2 कास स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 -1 हो जाएगा। बोलिए, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना काम क्यों कर रहे हैं, तो बाबू ध्यान से देखिएगा, इतना काम करना पड़ेगा इस 1 को काटने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं, यानी कि आई बराबर में इंटीग्रेशन टेन इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस इस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स के जगह पे कौन सा फार्मूला रखें कि 1 आपका कट जाए। तो देखिएगा इस वाले फार्मूला को, यदि यह हमारा -1 हो गया, यह माइनस है, इस माइनस की वजह से यह प्लस होगा कि नहीं होगा? यह +2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस के 1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 दिया है और प्लस का चिन्ह दिया है, इसके जगह पे कौन सा फार्मूला रखें? तो इसमें हम लोग यह वाला फार्मूला रखेंगे, क्योंक't -1 है और यहाँ पर +1 है तो कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 कास स्क्वायर पाई बाई 4 सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, x बाई 2 है, क्या है आपका x बाई के 2 है, माइनस x बाई 2, ठीक है, -1 पूरे के साथ के dx, ठीक है। यहाँ -1 -1 कट गया और बचा क्या? और बढ़ाते हैं, हम स्टेप बढ़ाने में कंजूसी नहीं करते हैं। यदि स्टेप नहीं बढ़ाएंगे तो शायद आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, देखिएगा स्टेप बढ़ाते हैं ना तो उसमें समय आपका वेस्ट नहीं होगा, उससे हमें समय बहुत बचत होता है स्टेप बढ़ाने से। क्या पता कि मान लेते हैं स्टेप कूदाने के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत हो गया तो पुनः हमको दोबारा लगाना पड़ेगा। देखिएगा 2 से 2 बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा बचा क्या? इसको रब कर देते हैं कुछ समय के लिए, तो बचा साइन अपन कास, ठीक है। जो कोण ए बी है वही कोण ए बी है, तो साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कास स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन टेन इनवर्स यह हो जाएगा अंडर रूट में 10 होगा कि नहीं होगा? 10 होगा ना, 10 स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर पाई बाई 4 एक्स बाई 2 dx, ठीक है। और यह प्रतिक्रिया इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर 10 इनवर्स था। इस 10 इनवर्स को हटाने के लिए 10 के पद में लाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। आई इक्वल में हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स। देखिएगा 2 बार 10 है, अंडर रूट में 2 बार 10 है, तो एक 10 तो बाहर आ जाएगा dx। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा हम लोग जानते हैं, चूंकि जानते हैं
टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो वह थीटा के बराबर होगा, यानी कि यह दोनों हट कर ओनली थीटा के बराबर होगा। आई बराबर में इंटीग्रेशन π/4 माइनस के x/2 dx। तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका π/4 dx माइनस इंटीग्रेशन x/2 dx, या आई बराबर हो जाएगा π/4 हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो x बचा, तो x ओनली वन बचा तो dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 1/2 को बाहर कर लेंगे और x है आपका, तो x पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x पे पावर 1 प्लस के 1 बटे में 1 प्लस के 1, यानी कि x पे पावर 2 बाई में 2 हो जाएगा, यानी कि इसका समाकलन हो जाएगा 1/2 हमारा बाहर हो गया x² बाई में 2 प्लस के c। तो और आगे बढ़ाते हैं, आई बराबर में हो जाएगा π/4 x माइनस के 1/4 x² प्लस के c। यही है मेरा परम सत्य आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। देख लेते हैं आंसर कितना दिया है, -1/4, ठीक है। लगाने का मेथड सही रहेगा तो आंसर सही आएगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बताएं, ले लिए। अब देखिएगा हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। यह आपका आखिरी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, या ऐसे रूप में दे देगा तो यह 5 नंबर में कन्फर्म है, ठीक है, 5 नंबर में ही देगा। तो बाबू देखना ध्यान से, इतनी को रब करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस लगवाएंगे नहीं, समझा कर छोड़ दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन जा रहे हैं बताने। इसके जगह पर क्या क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन के जगह पर क्या क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं इंटीग्रेशन टेन इनवर्स आपका अंडर रूट में 1 माइनस कास x 1 प्लस के कास x भी हो सकते हैं, जस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो हमने क्या बताया, जब भी कास के साथ 1 हो तो कास को काटने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन और बन सकता है, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कास 2x, ठीक है, और 1 प्लस के कास 2x, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन एक ही है, यह सब के सब क्वेश्चन एक ही है, लेकिन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग है इसमें, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पर भी कास 2x का फार्मूला रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कास x का फार्मूला रखेंगे, यहाँ पर कास 2x का फार्मूला रखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 यह है, ठीक है। तो आपको फार्मूला बनाने के लिए बता दिए हैं, कैसे फार्मूला बनता है, बनाकर लगा लीजिएगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पर काट भी हो सकता है, जब यहाँ पर काट इनवर्स होगा तो इसमें चेंजिंग होगा, यदि यहाँ पर काट इनवर्स होगा तो इसमें चेंजिंग होगा, यदि यहाँ पर काट इनवर्स होगा तो इसमें चेंजिंग होगा। कास ऊपर जाएगा, यानी कि यह प्लस वाला ऊपर जाएगा, यह नीचे आएगा, ठीक है। जब यह काट बनेगा तो यह ऊपर जाएगा, यह नीचे आएगा, यह काट बनेगा तो यह ऊपर जाएगा, यह नीचे आएगा। जब यह काट इनवर्स बनेगा तो यह ऊपर जाएगा और यह नीचे आएगा। बस आज के लिए इतना ही। क्या हमारा जो पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो कमेंट में छाप दीजिए कि सर बहुत अच्छा समझ आया है, ऐसे ही पढ़ाते रहिए और हम आपसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। बाय।